Assalamualaikum. Today we are going to discuss about nucleus. The nucleus is the largest organelle in the cell and contains the entire cell's genetic information in the form of DNA. न्यूक्लियस एक्चुअली सेल में पाया जाने वाला तकरीबन सबसे बड़ा ऑर्गेनेल होता है जो किसी भी सेल के सेंटर में या प्लांट सेल के तकरीबन किसी हद तक साइड में पाया जाता है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस थोड़ा-सा साइड पर हो जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली किसी भी सेल की तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस मौजूद होती है। किस शक्ल में मौजूद होती है? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन नेटवर्क जो है वो धागों का जाल होता है और ये धागे दरअसल क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी डीएनए और प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन तो स्ट्रक्चरल पार्ट है, एक्चुअली जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए पर प्रेजेंट होती है। The presence of a nucleus is the primary factor that distinguish eukaryotes from prokaryotes। अच्छा जी, तो न्यूक्लियस की मौजूदगी एक्चुअली एक ऐसा प्राइमरी फैक्टर है, यानी वो बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के दरमियान फ़र्क है। क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें वाज़े न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए मौजूद होते हैं वो विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये फ़र्क है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। एक्चुअली यू मीन्स ट्रू और कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस ही है, यानी ये दोनों जो नाम है वो न्यूक्लियस की बुनियाद पे हैं और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस ही होता है। Nucleus is covered by two phospholipid membrane known as न्यूक्लियर एनवेलप। यानी वो जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, जो कि फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। और इस मेम्ब्रेन के ज़रिए जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से अलग होता है, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान जो कनेक्शंस होते हैं वो फिर न्यूक्लियोपोर्स होते हैं। और उसके अलावा इस एनवेलप के ज़रिए न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से अलग हो जाता है। Nuclear pores are found in the nuclear envelope and help to regulate the exchange of materials such as RNA and protein between the nucleus and the cytoplasm। देखो, ये अगर हम एक न्यूक्लियस को ड्रॉ करें तो इसके आउटर साइड पर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो कि एक कंप्लीट मेम्ब्रेन है, लेकिन इसके बीच में छोटे छोटे से पोर्स मौजूद हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। और इन न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए एक्चुअली डिफरेंट मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है, स्पेशली आरएनए और प्रोटीन्स वगैरह की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, यानी साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं और न्यूक्लियस में आ सकते हैं। Inside nuclear envelope, a granular liquid is present called nucleoplasm। Now, nuclear membrane के अंदर एक्चुअली एक लिक्विड भरा हुआ होता है जो कि दानेदार होता है, और इस दानों में एक्चुअली आरएनए वगैरह मौजूद होते हैं, और ये जो दानेदार लिक्विड है ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। देन इन न्यूक्लियस एन एग्रीगेशन ऑफ आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियोलस। आरएनए के बना हुआ एक छोटा सा गोल जिस्म मौजूद होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली अगर हम कहें कि किसी सेल का ब्रेन या इम्पोर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एक्चुअली न्यूक्लियोलस है। In non-dividing cells, the genetic material is found in the form of network in the nucleus called chromatin network। अब जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागों का एक जाल मौजूद होता है जो कि एक्चुअली क्रोमेटिन नेटवर्क कहलाता है। और डिवाइडिंग सेल के अंदर यही नेटवर्क एक्चुअली कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हम एक न्यूक्लियस को यहाँ पर देखते हैं तो इसके कितने हिस्से हैं? ये इसकी वाज़ेह तौर पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से पोर्स मौजूद हैं, इन्हें हम न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। इसके अंदर एक ग्रेन्युलर लिक्विड भरा हुआ है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एक छोटा सा राउंडेड जिस्म मौजूद है जो कि आरएनए का गुच्छा है, एक्चुअली इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और मज़ीद ये कि धागों का जाल मौजूद है जिसे हम क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं।